आवाज हाँ, हो रहा है रिकॉर्ड। ओके फाइन, स्टार्ट करते हैं। ऊपर आ गया है। ओके। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? मज़े ले रहे हैं आप लोग? लेते रहिए मज़ा, नहीं तो ज़िंदगी तो आपके ले ही लेगी मज़े। तो आज हमारे साथ हैं रविंदर सिंह जी। वी विल बी डिस्कसिंग ऑन अ वेरी जेन्युइन इशू ऑफ द सोसाइटी, दैट इज द इंटरकास्ट मैरिज। So before we begin, I would like to mention about the some things that the Indian society, जो कास्ट सिस्टम की बातें करें या इंटरकास्ट मैरिजेस की बात करें, ये हमारे सोसाइटी का एक इंडियन सोसाइटी का एक पिक्यूलियर फीचर है कास्ट सिस्टम। तो इट इज़ नॉट लाइक कि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम ऐसा टैबू है, दिस इज समथिंग, इट इज़ अ वेरी यूनाइटिंग टेंडेंसी फ्रॉम द वैदिक पीरियड से अगर देखें तो हर जगह से दिस इज़ द इनहेरिटेंट फीचर ऑफ द सिस्टम, जो कि सोसाइटी को विद द टाइम हैज़ हेल्प इन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स। चाहे हम बात करें किसी पार्टिकुलर स्किल सेट को एक जनरेशन टू डिफरेंट जनरेशन ले जाने की बातें हों, या बातें हों सोसाइटी को एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के टोटल और डेवलपमेंट की बातें करें या अदर्स। तो फिर वी विल बी टेकिंग द थिंग्स इन दिस सिनारियो कि आज के सोसाइटी में ये कहाँ तक, हाउ दिस थिंग दैट इंटरकास्ट मैरिजेस आर इम्पॉर्टेंट या इम्पॉर्टेंट नहीं है, एंड हाउ टू सोसाइटी सीज दीज थिंग्स। तो हाउ यू सी द इंटरकास्ट मैरिज इन टुडेज सिनारियो? हेलो एवरीवन। सो बात करते हैं इंटरकास्ट मैरिज की। सबसे पहले तो जो मैरिज है इसके बारे में बात करेंगे कि मैरिज करने का जो हमारे सोसाइटी में जो प्रक्रिया है, जो मेथड है, सो वो बहुत हद तक डिफरेंस क्रिएट करता है एक आदमी के इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को। अगर आप देखें तो आज के टाइम पे एक, ये थोड़ा-सा अलग पॉइंट है, इससे रिलेटेड नहीं है, बट इसको मुझे लग रहा था इसको मेंशन करना ठीक रहेगा, क्योंकि मैरिज के बारे में बात हो रही है, तो थोड़ी मैरिज के बारे में ही कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो एक्चुअली में हर्ट करते हैं आज के टाइम पे। तो मैं ये कहना चाहता था कि आज के अगर आप देखें, एक मिडिल क्लास फैमिली अगर उनके घर में 1 या 2 लड़की होती है, तो वो जो अपनी पैसे की जो बचत करते हैं, वो उस लड़की को पढ़ाने से ज़्यादा उसकी शादी के लिए, मैरिज फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए उसकी पढ़ाई से ये 2, 3, 4 गुना अधिक पैसे वो सेव करते हैं। तो डन अ फैंटास्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैरिज, वो एक बहुत ही गलत धारणा है। अगर आप देखने जाएँ, आज के टाइम पे एवरेज मिडिल क्लास कितना अर्न करता है और उससे कितना ज़्यादा वो इन्वेस्ट करता है एक सिर्फ़ एक सो कॉल्ड दिखावे के लिए। तो मैरिज जो वेस्टर्न कल्चर में मैरिज होती है, वहाँ पे इतना धूम-धड़ाका नहीं होता, नॉर्मल होता है। और सक्सेस होना होता है तो नॉर्मल होगा तो भी सक्सेस होगा और इतना सब कुछ करने के बाद भी सक्सेस होगा। सो अ, जो अ, एक वेल मेंटेन्ड फैमिली होती है मिडिल क्लास, जो जिसका घर किसी तरह से चल रहा होता है, अगर वो एक ऐसे फंक्शन को ऑर्गेनाइज करता है, उसके ऊपर कई तरह के कर्जे चढ़ जाते हैं, कई तरह के, वो बहुत पीछे आ जाता है और उसको भरते भरते उसको पूरा लाइफ एक तरह से इन्वेस्ट हो जाता है, उसका ख़त्म हो जाता है। सो मैं सबसे पहले तो ये जो मैरिज का जो कल्चर है, वो थोड़ा-सा लोगों की आर्थिक स्थिति को बहुत पीछे कर देता है, इकोनॉमिकल उनको काफ़ी पीछे भेज देता है। अब इसमें अगर इंटरकास्ट जोड़ दें, सो इंटरकास्ट मैरिज आज के टाइम पे बहुत कम परसेंटेज लोग होते हैं जो इतना कुछ पूरी हर कोई की मर्ज़ी होती है उसमें, हर कोई उसमें अ खुश रहता है, ऐसा बहुत कम देखा जाता है। सो जो मैरिज का करने का जो तरीका है, इंटरकास्ट में ज़्यादातर कपल्स जो होते हैं वो नॉर्मली आर्य समाज की मंदिरों में जाके शादी करते हैं, या तो फिर वो कोर्ट मैरिज करते हैं और इनके सक्सेस होने के चांस उतने ही हैं। जैसे आप अरेंज मैरिज में देखिए, उसमें भी सक्सेस होने के चांसेस उतने ही हैं और इसमें भी वही हैं। बाकी इसमें थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज़ अंडरस्टैंडिंग उनकी पहले से रहती है। वहाँ तो अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है और जिसमें ज़्यादातर महिलाओं को ज़्यादातर उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है कंपेयर टू जेंट्स। सो इंटरकास्ट मैरिज अगर आज के टाइम पे उसकी फ़ायदे को अगर देखा जाए तो वो
सोशली, इकोनॉमिकली और हम कहें तो पॉलिटिकली पॉलिटिकली नहीं होगा, सोशली, इकोनॉमिकली और इसमें आप ऐड कर सकते हैं एजुकेशन बेस्ड। अगर लोगों को जानकारी होती है उसके बारे में कि हम अपनी अधिकारों को जानते हैं, सो उस चीज़ को एक बूस्टअप मिलता है, एक हाई अप मिलता है, लोगों की जानकारी बढ़ती है। सो इंटरकास्ट मैरिज जो जानते हैं, जो समझते हैं अपने अधिकारों को, सो वो इसको प्रमोट करेंगे। और जिनकी सोच वही रूढ़िवादी पुरानी सोच रहेगी कि जैसा चला आ रहा है वैसा ही हम चलाते रहें, और ऐसा क्यों चल रहा है इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। सो ऐसे थॉट को जनरली आज के प्रेजेंट यूथ सपोर्ट नहीं करता है। वेरी वेल स्पोकन। मेरा फिलहाल। हाँ, वेरी वेल स्पोकन। तो अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं, तो अगर वी गो टू द सेंसस 2011, तो उसके हिसाब से इंडिया जैसी कंट्रीज में 5.8% इंटरकास्ट मैरिजेज हो रही हैं आउट ऑफ टोटल मैरिज। और इसमें से मिजोरम हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरकास्ट परसेंटेज 55%, एमपी में सबसे कम है। मतलब अगर हम बात करें सिंस 1947 जब से आज़ादी मिली, देर आर डिफरेंट रूल्स, देर आर डिफरेंट लेजिस्लेशंस टू कॉप अप दीज थिंग्स की कास्ट रिजिडिटी को तोड़ी जा सके ताकि एक यूनिफाइड सोसाइटी बनाए। बट स्टिल आज हमारे पास इंटरकास्ट मैरिज के परसेंटेज 5 से 6% के बीच में रहते हैं। अगर हम देखें तो कास्ट रिजिडिटी जो हायर कास्ट है सोसाइटी में, या डिफरेंट पोलराइजर ग्रुप्स हैं, जो कि मतलब दे थिंक्स दिस मैरिज लाइक इंस्टीट्यूशंस एज ए उसको थोड़ा सा ऑनर से देखते हैं। समवन ऑफ ए फैमिली मैरिंग आउट ऑफ हिज कास्ट इज लाइक दिस डिसरिस्पेक्टिंग देयर ओन ट्रेडिशंस। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि शर्मा जी का लड़का, ठाकुर साहब का लड़का, श्रीवास्तव जी की लड़की, हम्म, इन्होंने अपने जात से बाहर शादी की, तो उन्होंने समाज की मान प्रतिष्ठा को उधेड़ दिया। इट्स लाइक टैबू। तो आप हम्म। हाउ यू सी दीज थिंग्स एंड व्हाट आर द चैलेंजेस, मतलब इसको कॉप अप करने के लिए लोग क्या करें? द पीपल्स हु थिंक्स ऑल दीज थिंग्स आर राइट, उनके लिए सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? तो जो ये सोचते हैं कि अ, अगर कोई कास्ट से बाहर शादी करता है और उससे समाज में उसकी रेपुटेशन डाउन होती है, तो ये बहुत ही अलग एकदम निचले बेसलेस। दर्जे का ये एक, हाँ, इसमें कोई रीज़न नहीं है, बस एक बेतुका लोगों का चला आया है। तो इसको अगर उनसे हम पूछें कि भाई आप हमको इतना समझा दीजिए कि आपका किस प्रकार से नाक कट गई। अगर आप एक इंसान की पूरी लाइफ हिस्ट्री को उठा के देखें, तो उसने इस जो ये इंटरकास्ट मैरिज है, इससे बड़े-बड़े कांड किए होते हैं। बट उसको वो रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, बिकॉज़ वो तो भाई नॉर्मल है, हर कोई करता है। बट यहाँ पे आपकी इज़्ज़त जा रही है। सो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जिन 2 लोगों को एक लाइफ स्पैन, एक अच्छा खासा जीवन जीना है, बिल्कुल। why they don't have right to choose देयर better पार्टनर्स। half for her or him। बिल्कुल। तो इतना छोटी सी चीज मीन्स एक इंसान की जिंदगी की बात है, आप यहाँ पे मीन्स उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं मेंटली कि नहीं भाई तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा दुनिया भर की चीजें आप पे लादी जाएंगी, आपको हर कोई बुरी नजर से देखेगा। बट ये बहुत बेकार बातें हैं। अगर आप देखने जाएं, एक हायर लोग जो हायर एजुकेटेड होते हैं और हायर पोस्ट पे होते हैं, एजुकेटेड हैं इसलिए उनकी पोस्ट भी अच्छी है, वो जब भी शादी के लिए किसी लड़की को देखेंगे तो उसका नाम और उसका सरनेम उनके लिए मैटर नहीं करता है। वो देखते हैं कि इंसान जिसके साथ हमें रहना है, वो भाई कंपेटिबल है। उसका नेचर क्या है। हाँ, उसके साथ हम कितना कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। अगर नाम और ये चीज़ें तो दुनिया में आने के बाद हर किसी को एक कॉम्प्लीमेंट्री की तरह मिलता है। जिसके भाई आज के टाइम पे माँ-बाप नहीं है, उसका भी कोई ना कोई धर्म या कोई ना कोई जात लोग रख ही देते हैं। अ, बट वो कभी उसके साथ रहेगा सिर्फ़ उसको पहचान देने के लिए कि हाँ भाई तुम हो। अगर असली चीज़ और नकली चीज़ में हम फ़र्क करने जाएँ, तो बहुत ही सिंपल सा एक मेथड है मेरे पास। आप कैमरा लेके देखिए, उस कैमरे में जो-जो चीज़ दिख रहा है, वो चीज़ रियल है, जो नहीं दिख रहा है वो अनरियल है, अनरियलिस्टिक है, उसमें कोई वो रहेगा नहीं। अगर किसी का नाम या सरनेम चेंज करने का है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि आप जाके अपना नाम भी चेंज कर लीजिए, कास्ट भी चेंज कर लीजिए, धर्म भी चेंज कर लीजिए। लेकिन आप इंसान क्या हैं, वो चेंज नहीं होगा, वो तो लाइफ़ टाइम वही रहेगा। तो मेरा यही सोचना है कि ये जो अ इंटर कास्ट मैरिज को जो लोग ये हीन दृष्टि से देखते हैं,
कि बिल्कुल, ये बिल्कुल। इनका इनका कोई फैक्ट नहीं है, कोई फैक्टलेस, स्पीचलेस बात रहती है। और अगर इनसे हम 2 मिनट डिबेट करें, तो ये डिबेट छोड़ के भागने पे मजबूर हो जाएँगे, बिकॉज़ इनके पास कोई आंसर नहीं रहेगा। तो फिर उनके कुछ जी। रीजंस होते हैं कि जैसे सपोज देयर इज ए पर्सन, एक कोई इंसान है, एक कोई लड़की या लड़का है, उसी लड़का बात करते हैं, क्योंकि अगर हम देखें मोर प्रिसाइजली अभी तक इंडियन सोसाइटी पेट्रियार्कल है। आई एम नॉट गोइंग मच इनटू इट, हुँ, ऐसा क्यों है, बट अभी तक बहुत चेंज, बहुत इक्वलिटी आई नहीं। तो मान लेते हुँ, हैं हुँ, मैट्रिलिनियल सोसाइटीज है, वो तो साउथ में है, एक दो सोसाइटी नायर्स हुए, बट इन जनरल शादी के बाद लड़की मूव्स टू द हाउस ऑफ द हस्बैंड, इन जनरल आज यही होता है। तो मान हुँ, लेते हुँ, कोई लड़की है, सी इज फ्रॉम इंटरकास्ट, मतलब डिफरेंट कल्चर की आई हुई है, तो व्हेन शी विल कम टू अ पर्सन ऑफ डिफरेंट कल्चर, तो उसके लिए लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको डिफरेंट ट्रेडिशंस में अपब्रिंगिंग हुई है, तो यहाँ पे उसको रहने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर दीज आर द थिंग्स दे पुट की, मतलब इट विल बी नॉट दैट मच कंफर्टेबल दैट द पीपल थिंक दैट डूइंग दिस इज अ रिवॉल्यूशनरी स्टेप। क्योंकि मतलब मान लीजिए अगर हिस्ट्री देखते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य मैरिड टू द, वो क्या नाम है उनका, डॉटर ऑफ द सेल्यूकस निकेटर, तो वो आती है यहाँ पे, तो शी वाज अ क्वीन, वो ग्रीस से आई हुई है। तो बट मतलब प्रॉब्लम ये है कि वो तो रॉयल फैमिली से हैं, उनके लिए ट्रांसलेटर मेगास्थनीस यहाँ पे आ गए थे। बट नॉर्मल लड़की है जिसको किसी का कल्चर नहीं पता है, किसी नई फैमिली में जा रही, एकदम नया है उसके लिए नेटिव, तो शी विल फील लाइक फॉरेनर, एकदम नई एलियन, तो उसको आप कैसे देखेंगे। सबसे और पहले तो अगर एक कुछ चीज नया मिल रहा है, तो वो तो एडवेंचर है उसकी लाइफ। एक चीज और ऐड ओके। कर देता हूँ, मान लेते हैं फैमिली की वो वेजिटेरियन है, सी इज अ वेजिटेरियन, सी मैरिड इनटू अ टोटल नॉन वेजिटेरियन फैमिली, तो भी उसके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हाउ यू सी ऑल दीज थिंग्स इन अ जनरल सिनेरियो। अगर बात की जाए, उसका कल्चर चेंज होता है, तो आज के टाइम पे आप देखेंगे बहुत ही बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में लोग अपनी कंट्री चेंज करते हैं। इंग्लिश हिंदी में उसको उत्प्रवास और आप्रवास बोलते हैं। माइग्रेशन, माइग्रेशन। माइग्रेशन, इमिग्रेशन। तो इसमें लोग फ़ायदा नुकसान देख के अपनी जगह चेंज करते हैं। अगर इंडिया में जॉब नहीं है, आईटी सेक्टर में अच्छा पैसा नहीं है, तो लोग अमेरिका भाग जाते हैं। जबकि उनको पता है कि जो चीज़ उनको यहाँ पे नेचुरल खाना मिल रहा है, दाल-रोटी, वो शायद वहाँ पे उनको उतना ईज़िली अवेलेबल नहीं होगा। बट वो जाते हैं, वहाँ रहते हैं, उस एनवायरनमेंट को अपने आप को उसके साथ एडजस्टेबल बनाते हैं। तो अगर और वैसे भी आज की इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये कहना है कि और हमारे देश का कहना है कि पूरी धरती हमारे लिए एक परिवार है। तो अगर हम इस बात को देखें कि हमारे लिए कुछ चेंज हो रहा है, तो वो चेंज नहीं, वो एक तरह से नई चीज़ है जिसको हमें सीखना चाहिए। सीखने की एबिलिटी जिसमें होगी, तो उनके लिए उतना टफ़ नहीं होगा। और जहाँ तक रही बात वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की, तो इसमें कुछ ख़ास नहीं है। अगर म पूरा घर नॉन वेजिटेरियन है, उसके घर में कोई एक बंदा वेजिटेरियन है, तो उसके लिए भाई खाना ही है, बनता रहता है, लोग खाते रहते हैं। और नॉन-वेज को मैं पूरी तरह से क्रिटिसाइज़ नहीं करता, बट लोग बहुत से ऐसे हैं जो पक्के वेजिटेरियन होते हैं, बट एक समय आता है वो हार्डकोर नॉन-वेज हो जाते हैं। वो सो सबकी अपनी ये सब फूडिंग चीज़ें तो, हैबिट्स है। हाँ, ये चीज़ें तो एडजस्टेबल है, आराम से लोग, कुछ समय प्रॉब्लम होती है, बट एक टाइम के बाद वो फिर उसके आदी हो जाते हैं। मतलब तो मुझे नहीं लगता ये। ये ओके। जो डिफरेंट कल्चर्स में जा रहे हैं, इट्स जस्ट अ मिथ, मतलब इसको आराम से कॉप अप किया जा सकता है। जी, जी। तो फिर अगर हम दूसरी चीज़ों को देखते हैं, तो मतलब देर आर सम फैक्ट्स, दैट इज सम साइंटिफिक थिंग दैट इज सपोर्टिंग दिस इंटरकास्ट मैरिजेस, जैसे कि जीन पूलिंग की बात करते हैं। मतलब जितना टाइम से हम चल रहे हैं, द ह्यूमन हिस्ट्री इज कंटिन्यूइंग, तो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी अगर वो मैरी कर रहा है सेम कास्ट मैरिजेस में, तो दे आर पुलिंग द सेम जीन्स। तो विद द टाइम क्या होता है, देर इज सम डिजीज इन अ पार्टिकुलर कम्युनिटी, तो वो उसमें नेक्स्ट टू द जनरेशन कमिंग में वो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो जाता है, वो बढ़ जाता है। विद द टाइम इफ वी आर मूविंग हुँ, टुवर्ड हुँ। द इंटरकास्ट मैरिज, तो वी विल बी प्रोड्यूसिंग और गिविंग द सोसाइटी मच स्मार्ट एंड मच हेल्दी चिल्ड्रन। क्योंकि अब जीन पुलिंग ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी में होगी, तो देर इज ए लीस्ट चांस ऑफ गेटिंग दैट इन्फेक्शन दैट इज बिंग कैरिड फ्रॉम द जनरेशंस। और देर इज वन मोर फैक्ट कि देर इज अ रिपोर्ट कि इंटरकास्ट मैरिजेज आर मच प्रेविलेंट इंडिया में होती हैं, कि जो फैमिलीज हैं
where mothers are much educated, so they can keep all these things. मतलब अगर लड़का है तो her mother is much educated, so it is for him easy to get married in these things. और वो हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इफ़ यू टॉक अबाउट दिस थिंग्स, तो कास्ट सिस्टम को आप कैसे देख रहे हैं? मतलब ऐसा कि पहले था कुछ स्किल सेट थी, देयर वाज सम रीजंस बिहाइंड दैट, ये प्रोसेस चल रहा है कि एक पार्टिकुलर स्किल सेट एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को आती है, एक पार्टिकुलर कास्ट के लोगों की आती है। सो व्हेन दे मैरी इन द सेम कास्ट, दे ट्रांसफर दिस स्किल्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो वो चीज़ अभी ख़त्म हो गई हैं। नाउ दिस थिंग्स, मतलब वी आर ए ग्लोबल विलेज, अभी हम हर लोगों से कनेक्टेड हैं, तो वी कैन सी ऑल दिस थिंग्स। तो हाउ यू सी ऑल दिस थिंग्स कि मतलब एक पार्टिकुलर स्किल सेट्स को ट्रांसफ़र करने में सेम कास्ट मैरिजेस प्रिवेलेंट थी जो अब नहीं है। सबसे पहले ये जो बायोलॉजिकल फैक्ट है कि जीन्स का जो ट्रांसफ़र होता है, अगर आप हिस्ट्री में जाएँ, इजिप्शियन पीरियड में उधर के लोग आपस में ही, भाई-बहन लोग ही आपस में शादी करते थे। जो जिनकी फ़ेरो के जो जिनका मम्मी मिला है इजिप्ट में, तो उनके बारे में अगर देखें, जो 18-19 साल की उम्र में जिनकी मृत्यु हो गई, उनका फिर मम्मी बना के वहाँ पे रखा गया था। तो उन्होंने अपनी बहन से विवाह किया था। तो उनके जो बच्चे हुए थे, वो टोटली पैरालाइज़, और उनको बहुत तरह की हार्डकोर बीमारियाँ थी बचपन से। तो ये साइंस भी मानता है कि जितना क्लोज आपके जो पास्ट जनरेशन जो थे, जितने क्लोज उनके रिलेशन होंगे, आपके जीन्स उतने ज़्यादा मैचिंग होंगे। और मैच जीन्स आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जो क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी में जाते हैं, उनमें बहुत सारी क्रोमोसोम्स मिसिंग हो जाती है। सो ये बायोलॉजिकल फैक्ट भी है, डॉक्टर भी ऐसा करते हैं, कहते हैं, मानते हैं। तो अगर इंटरकास्ट मैरिज यहाँ पे होती है, तो वो उनकी जो पूर्वज होंगे, वो बहुत दूर-दूर, उनका बहुत पुराना रिलेशन रहा होगा। हालाँकि हम सबके पूर्वज एक ही रहे हैं, नहीं है। बट बहुत क्लोज़ के लोग आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, जितना हम दूर के कास्ट में शादी करते हैं। तो इंटरकास्ट मैरिज यहाँ पे जो न्यू जनरेशन आती है, वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, उनके जो जीन होंगे, वो बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड होंगे। उनका जो फिज़िकल और इंटरनल और मेंटली। एक्सटर्नल जो भी फीचर होगा बॉडी का, मेंटली वो पूरी तरह से एक्टिवेट होंगे। और जब अ, ऐसा कहा जाता है कि पेरेंट जो होते हैं, वो जितना ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, उनके जो स्प्रिंग्स होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ एजुकेशन वो लेके आते हैं। अगर आप देखें, तो साइंस ऐसा कहता है कि अगर लेडीज़ ज़्यादा एजुकेटेड है, ज़्यादा वो मेंटली उसका आईक्यू लेवल हाई है, तो बच्चे चांसेस ज़्यादा हैं कि उनका भी आईक्यू जन्म से ही अच्छा रहता है। सो बायोलॉजिकल फैक्ट तो सपोर्ट करता है इंटरकास्ट को पूरी तरह से। और दूसरी बात रही स्किल की, तो पास्ट टाइम में ऐसा होता था कि अम, उस वक़्त इतने इंस्टीट्यूट नहीं थे हमारे सोसाइटी में। सो एक कास्ट में अगर कोई लोहार है, तो वो लोहे का काम करता है, तो उसके जो स्प्रिंग्स होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, वो वही चीज़ सीखते हैं। और तब कास्चुअल मैरिज को सपोर्ट इसीलिए किया जाता था कि आप जो चीज़ यहाँ सीख के जा रहे हैं, दूसरे घर में जाएँगे, तो वहाँ पे भी आपको एज़ अ सपोर्टिंग रोल आपको ये चीज़ करना होगा। बट प्रेज़ेंट टाइम में अ, लोग स्कूल, इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, वेरियस अलग-अलग इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे जाके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें सीखते हैं। आज के टाइम पे ये तो रह नहीं गया है कि कोई भी मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, उनका बच्चा आईएएस या पीसीएस या फिर डॉक्टर, इंजीनियर या फिर अमेरिका में जाके आईटी सेक्टर में जॉब नहीं कर सकता है। हर किसी को आज के टाइम पे वैल्यू मिलती है। अपॉर्चुनिटीज़ है। सो जो चीज़ पहले जो चीज़ पहले कास्ट को सपोर्ट करती थी, आज के टाइम पे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो स्किल ट्रांसफ़र बहुत ईज़िली होता है इंटरकास्ट में। और अ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आने वाले टाइम के लिए, और एक नेशन के डेवलपमेंट के लिए। जितना ज़्यादा लोग आपस में अपने स्किल को चाहे वो आपस में मैरिज करके बढ़ाएँ, या फिर जितना ज़्यादा कम्युनिटी बनाकर बढ़ाएँ, वो अ, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन।
तो मोर प्रिसाइजली सुप्रीम कोर्ट का जी। भी कुछ जजमेंट्स हैं दैट दिस सपोर्ट की इंटरकास्ट मैरिजेस यूनिफाइंग टेंडेंसी, वो कंट्री को यूनाइट करेंगे. इवन देयर आर मेनी कमिटीज दैट रिकमेंड ऑल दीज थिंग्स, इवन देयर इज अ लेजिस्लेशन to do these things. They support the intercaste marriages and they pay around 2.5 lakh rupees to a newly married couple so that they set up in their early families. ये सब चीज़ें होने के बाद, इतनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होने के बाद भी, मोर प्रिसाइजली एक यूथ जो है वो इतना एम्पावर्ड भी है एंड दे कैन सी अ न्यू इंडिया विच वी आर सीइंग, जो हमारी जनरेशन देख रही है. इसके बाद भी द रेशियो इज वेरी लेस. हाउ यू सी दीज थिंग्स? क्या लोग डर रहे हैं? आर द यंग जनरेशन इज अफ्रेड ऑफ देयर पेरेंटल जनरेशन? क्या उनको फियर है या सोसाइटी का कोई प्रेशर है? ऑब्वियसली देयर आर सम रेडिकल फोर्सेस दैट विल कॉप यू डाउन, बट एक बात करें एक नॉर्मल इंसान हु नीड्स जस्ट पीस, अगर कोई काम करने वाले बंदा है ही वर्क फ्रॉम 9 to 5 एंड 9 to 6, उसके बाद ही बैक टू होम, तो उसको शांति चाहिए इन द लाइफ और इन द सोसाइटी इन जनरल. तो ही थिंक्स इफ यू विल बी इंडल्जिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन दीज थिंग्स विच इज नॉट एज पर सोशल नॉर्म्स, तो उसको बहुत इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. इफ यू टॉक अबाउट द ऑनर किलिंग, इसका ये हमारे समाज का एक घिनौना चीज है जो शायद आज भी हो रहा है. आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, बट हुँ, इट इज इवन प्रिवेलेंट इन द नेम ऑफ ऑनर किलिंग. और बहुत हुँ। सारी चीजें हैं. तो व्हाट आर द, हाउ यू सी ऑल दीज थिंग्स? जहाँ तक रही बात लोग गवर्नमेंट इतने सारे प्लान्स चला रही है। इनफैक्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा था कि अंतरजातीय विवाह यानी इंटरकास्ट मैरिज सपोर्ट करेगी देश से जातिवाद को ख़त्म करने में। बिल्कुल. तो वो तब के टाइम पे कहा था उन्होंने, अगर उस चीज़ की जागरूकता लोगों में जितना ज़्यादा होती, अगर लोग ये समझते कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें हेल्प करेगा, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, एक रिवॉल्यूशनरी इसको एक क्रांतिकारी कदम मानते हैं लोग, तो अगर लोगों को जागरूकता होती कि कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ इंडिया के हमें इतने हेल्प कर रहे हैं, तो वो तब से स्टार्ट हो गया होता। जो आज के टाइम पे जो परसेंटेज है 5 और 6, ये आज के टाइम पे इसको 50-55 होना चाहिए था। अगर बेसिक डेवलपमेंट जो लोगों को जानकारी नहीं थी, तो उसकी वजह से लोग पहले के टाइम पे डरते थे और वो डर एक तरह से उनके जीन में ही फ्लो होता चला गया। बच्चे जो बचपन से ग्रो करते हैं, तो उनको सबसे पहले ये समझाया जाता है कि क्या गलत है। कौन-सी चीज़ आप अच्छी कर रहे हैं उसमें उसके लिए प्रोत्साहित नहीं, पर जो चीज़ नहीं करना है उसके लिए हतोत्साहित पहले किया जाता है कि आप ये चीज़ नहीं करना है। वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, मीन्स वो इंसान की कई वैरायटी उनको समझा दी जाती है और वो उसी वैरायटी को अपने कैपिटल व्यू में लेके चलता है और जब तक उसको एक कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलती, उसका उस उसकी सोच, उसके आइडियाज़, व्यू वो एक बहुत ही छोटे लेवल पे रह जाते हैं। एक तरह से कहा जाए तो ये भी हमारे डेवलपमेंट में एक रुकावट जैसा ही है। अगर टैलेंट की बात करें तो अपने इंडियंस में टैलेंट बहुत है, बट उनकी जो स्टार्टिंग होती है इनिशियली इम्प्रोवाइज़ेशन, उसमें बहुत कमी होती है। तो आप अभी गवर्नमेंट मनी से हेल्प कर रही है, इकोनॉमिकल लोगों की हेल्प कर रही है। सो अब धीरे-धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। जैसे आज के टाइम पे सोशल मीडियाज़ हैं, इंटरनेट है, लोग बाहर की चीज़ों को सीख रहे हैं, बाहर क्या होता है, क्यों बाहर के लोग इतने डेवलप्ड हैं, हम इतने पीछे क्यों हैं। तो उनके जो रीज़न्स हैं उनको समझ रहे हैं और धीरे-धीरे इनमें इम्प्रूवमेंट आएगा। जो बूस्ट अप पहले मिलना चाहिए था वो अभी मिल रहा है, तो आने वाले 10 टू 15 ईयर में हम देखेंगे ये परसेंटेज हाई होने वाले हैं इंटरकास्ट मैरिज के। और जैसे-जैसे लोगों की एजुकेशन बढ़ेगी, अ, वैसे-वैसे लोग, अब जैसे एमपी में परसेंटेज इतना डाउन है तो बेसिक उसका रीज़न यही है कि वहाँ के लोग उतने ज़्यादा लिटरेट नहीं होते हैं। कम ही उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है और अ, जितने ज़्यादा लिटरेट स्टेट में जाएँगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें लोग बहुत कॉमन चीज़ मानते हैं, वहाँ का परसेंटेज अपने आप हाई होता है। सो मेरी नज़र में यही है, मेरा जो फाइनल कंक्लूज़न ये है कि जितना ज़्यादा एजुकेशन बढ़ेगा, जितना ज़्यादा लोगों की जागरूकताएँ लिटरेसी. बढ़ेंगी, उतने ही ईज़िली लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते जाएँगे और आने वाली जनरेशन के लिए ये बिल्कुल बेसिक कॉमन चीज़ होगी। वो इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट ज़रूर करेंगे। So it was a very good session. Time with the time constants will be binding this session. So we'll be concluding in a remark that intercaste marriages अच्छी हैं.
सेम कास्ट मैरिजेस भी अच्छी हैं, सबके प्रॉस हैं कौन से, डोंट सी इन द एस्पेक्ट ऑफ बीइंग राइट और रॉन्ग, आपके लिए जो कंपेटेबल है वो करिए। डोंट बी कैरिड अबाउट विद द सोशल नॉर्म्स कि लोग क्या कहेंगे, दे आर द पीपल्स हु विल नॉट बी देयर विथ यू आफ्टर 10 साल 15 साल, जो लोग आपका अगेंस्ट कल नहीं होंगे। लाइफ आपकी है, आपकी कंपेटेबिलिटी विद द नेक्स्ट पर्सन शुड मैटर, यू शुड मैटर, योर पर्सनल लिबर्टीज शुड मैटर, and everything that matters is you are comfortable with what you are doing with the steps and एक रिफॉर्मिंग, क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही, इवॉल्व हो रही है, एंड वी आर यूथ, we should, मतलब when you talk about the Raja Ram Mohan Rai, when he was defaming and he was against the sati system, तो उनकी माँ ने उनको खाना देने से मना कर दिया था। शी सेड ये बेकार इंसान है, मतलब आई विल नॉट सर्व दिस पर्सन। हुँ, तो एक हम नए इंडिया की बात कर रहे हैं, अभी तो टाइम बदल गया, देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स हु इज सपोर्टिंग ऑल दीज थिंग्स, तो you हुँ। should be part of this new India, new change which we are seeing for a better society and a better tomorrow. So we'll be taking binding of the session. Thank you. It was a very good time with you all.